आखिर किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है? मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वो कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण कई स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लगती है। वो अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती है। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसलिए सुनंदा अपनी बहू रूपवती का दिखावे का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर सोना, चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वो रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी। क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर उसके मायके से सारी चीज मांगा करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपवती का पति अमित भी अपनी माँ की ही बात मानता था। उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने से ही होता था। रूपवती और रूपवती का पति अमित दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे, इसलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशी पूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रूपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वो भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वो मिठाई तथा सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंच गए। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और रूपवती की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल आदि देती रहती थी। उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। इस तरह रूपवती सारा दिन आराम करती थी। फिर एक दिन अचानक रूपवती का पैर फिसल गया और उसका गर्भ गिर गया। रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापिन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया?
पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापिन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर उसी के बाद से रूपवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी और खुद कोई भी काम नहीं करती थी। रूपवती की सास उससे इतना काम कराती थी कि रूपवती को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था, और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वो भोजन करती थी। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रूपवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी। और जब रूपवती ने अपनी सास को ये बात बताई, तो वो रूपवती से कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई हो, अब इसका पता नहीं क्या करोगी। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वो घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रूपवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल समीप आ गया था। फिर रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वो बच्चा हिल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर रूपवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रूपवती की सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और रूपवती से कहने लगी, तू तो बच्चों को खाने वाली डायन है, मेरे घर से निकल जा। यदि तू यहाँ रही तो मेरे घर का नाश कर देगी, अब कभी दोबारा मत आना। तो रूपवती कहने लगी, नहीं माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे घर से मत निकालिए, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो उसकी सास बोली कि तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रूपवती की सास रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। रूपवती घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर वो घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी, अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वो अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो वो जंगल के रास्ते से अपने मायके जा ही रही थी। तभी बारिश होने लगती है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रूपवती ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताएं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है।
गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए। जो भी स्त्रियां इन नियमों का पालन करती है उनकी संतान उत्तम गुणवान होती है, और जो भी स्त्रियां इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी का मिलन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री प्राप्त होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है एवं 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान एवं अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। तो रूपवती सोचती है कि यदि मैं साधु महाराज के बताई हुई बातों का पालन किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे नाराज नहीं रहेगी। रूपवती इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रूपवती से कहता है, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, घर चलो। फिर रूपवती ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपवती की ये बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रूपवती के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया। फिर एक दिन रूपवती को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति अमित दोनों बहुत खुश हुए। फिर रूपवती का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकला था। अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वो भी खुश हो जाएंगी। तो रूपवती ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं। तो उसकी सास ने देखा कि रूपवती को तो पुत्र हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई और रूपवती से कहने लगी कि तुझे पुत्र कैसे हुआ? फिर रूपवती कहने लगी कि जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तो मुझे जंगल में एक बहुत ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था और इस उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो फिर उसकी सास सुनंदा कहने लगी, इसका मतलब वह साधु बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी हैं। तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी।
रूपवती ने कहा कि माँ जी आप वहाँ मत जाइए, क्या पता अब वह साधु महाराज वहाँ पर मिले या ना मिले। तो इस पर उसकी सास बोली, नहीं मैं तो जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान होने का उपाय जरूर पूछ कर आऊंगी। इतना कहकर उसकी सास जंगल की ओर निकल पड़ती है। तभी जंगल में उसे एक शेर दिखाई देता है। वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी वह शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो रूपवती की सास शेर से कहती है, हे सिंह राज तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो, तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा। तो शेर बोलता है, हे पापीन स्त्री तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, मैं तुझे खा जाऊंगा। और इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। इस तरह उसकी मौत हो जाती है और दो यम के दूत आते हैं और उसे ले जाकर यमराज के आगे खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उसे स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसे देखने के बाद धर्मराज से चित्रगुप्त कहने लगते हैं, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इस स्त्री ने अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। उसके गर्भवती होने के बावजूद भी यह उस घर का सारा काम करवाती थी। और तो और जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इसने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज को उसे स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा कि इस नरक लोक में डाल दो। इस प्रकार दुष्ट सास को अपने कर्मों की सजा मिल गई। रूपवती ने सारे नियमों का पालन किया तो उसे उत्तम व गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती है और पुत्र प्राप्ति के लिए उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने बताया यह वे स्त्रियां हैं जो घर में सारा दिन झगड़ा क्लेश करते रहती हैं और सभी काम अपनी ही मनमानी से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साधु महाराज के बताए हुए नियमों का पालन करने से ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं एवं इस कथा को अपने रिश्तेदार व मित्रों के साथ साझा करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।